हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और एज यू ऑल नो कि हमारी क्लास 12 की ब्लूप्रिंट की सीरीज चल रही थी और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी अनिवार्य रहने वाला है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पूरा जितना ब्लूप्रिंट है उसको हमने सिंपल फॉर्मेट में छोटे से पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन खरीदने हो तो आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। PDF हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है, बोथ मीडियम में है, लेटेस्ट सिलेबस पे है। ठीक है, 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे डिटेल्स आप पता कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के जितने भी ब्लू प्रिंट है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। आपका जो सेशन रहने वाला 2024-25 वाला सेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है चैप्टर से देखो आरो गद भाग की बात करते हैं तो यहाँ से 4 MCQ पूछा जाएगा जो आपका गद सेक्शन है। और एक आपका ACT टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 मार्क्स में होगा। आपका 2 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले होंगे। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। देखो मैं पहले नोटेशन बता देता हूँ। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, FIB का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका मतलब है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये 1 मार्क्स का MCQ भी 1 मार्क्स का रहने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स भी 1 मार्क्स का होगा। 1 वर्ड मतलब एक लाइन में जो आपका जिसका आंसर लिखना हो। SAT जो थोड़ा सा बड़ा हो जो 3-4 लाइन में जाए, और LAT लाइक 10-15-20 लाइन में जो आंसर लिखे जाते हैं। और निबंधात्मक आप इसमें 3 तरीके के हैं, एक 4 नंबर वाला है, 5 नंबर और 6 नंबर वाला है। 3 तरीके के इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, आरोगत का मैंने बात कर दिया और टोटल आपका जो आरोगत भाग रहने वाला वो 18 मार्क्स कैरी करेगा। आरोपद भाग की बात करते हैं तो यहाँ से 3 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक जो क्वेश्चन होगा SAT ही होगा, एक और क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क में होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा 6 मार्क के अंदर होगा। अब देखो जिस पे स्टार लगे ना उसका मतलब अथवा में है। लाइक इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। दोनों का क्वेश्चन का टाइप एक ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चैप्टर सेम ही हो, क्योंकि ये स्टोरी है। बुक्स आपका सेम रहेगा लेकिन चैप्टर सेम रहे ये जरूरी नहीं है। जैसे फिजिक्स में होता था ना कि ये चैप्टर 1 से है तो ये भी चैप्टर 1 से रहने वाला। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि चैप्टर 1 का ही होगा अथवा में, दूसरे चैप्टर से भी पूछा जाता है। ठीक है, ये हिंदी है, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी दोनों में ऐसा होता है। तो ये बात ध्यान रखना आप। बितान की बात करते हैं। बितान में आपके 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 आपका SAT क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्कर वाले होंगे। आपका एक क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क के अंदर होगा, और टोटल आपका 12 मार्क्स कैरी करने वाला है। 12 मार्क्स कैसे, ये 5 नंबर यहाँ से हो गए और यहाँ पे हो गए 4 नंबर, 5-4 9 हो गए, और 9 और 3 12 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, विभक्ति की बात करते हैं तो 2 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स में होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा LAT टाइप में, और टोटल आपका 7 मार्क्स का कैरी करने वाला है। व्यवहारिक व्याकरण की बात करता हूँ तो व्याकरण में आपके 2 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल 8 मार्क्स होगा। अब देखो व्याकरण में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कौन सा टॉपिक किस में पूछा जाएगा जरूरी नहीं है कि कौन सा जो टॉपिक उसमें दे रखा है कि वही फिल इन द ब्लैंक्स में तो वही पूछा जाएगा, नहीं। इसमें ऐसा कुछ क्लियरली नहीं कहा गया। जैसे आपका इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में बोला गया था कि क्लॉजेज जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। आपका सिंथेसिस और कुछ तो था कि जो आपके FIB में थे तो वो FIB में ही पूछे जाएंगे, वो फिक्स था उनका, उनको बोल रखा था। इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये टॉपिक में हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसने बोला है कि व्यवहारिक व्याकरण में आपके 2 MCQ होंगे, वो फिक्स है। कौन से टॉपिक होगा जरूरी नहीं है। FIB आपके 6 होंगे, ये भी फिक्स है। ठीक है, टॉपिक का फिक्स नहीं कि इस टॉपिक का फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, इस टॉपिक का MCQ में आएगा। रचनात्मक पत्र की बात करते हो तो आपका पत्र आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। निबंध की बात करते हो तो निबंध आपका 5 मार्क्स के अंदर एक पूछा जाएगा। अब पठित गद्य की बात करते हैं तो ये आपका 6 मार्क्स का होगा। जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे ये भी 6 क्वेश्चन होंगे जो 1 वर्ड वाले होंगे। लाइक एक लीनियर, आपको पता है कि पैसेज किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये आपका कुछ ब्लूप्रिंट रहा, इसको लाइक हमने 3 मिनट से कम में ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 16 MCQ होंगे टोटल, 6 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। टोटल आपके पेपर में 12 1 वर्ड के क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। 5 आपके SAT, 5 LAT और 5 एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर होगा, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्कर होगा, 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 48 होने वाले हैं। जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी, और इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कुछ पूछ के बता देना। अगर आर्ट्स या कोई और सब्जेक्ट कोई और स्ट्रीम का चाहिए होगा तो भी बता देना। और मिलते हैं यार इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।